बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 40 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम के घर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को मुल्क का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद दी और 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी तोहफे में दी। क्या मनासिर रहे इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में सब्ज हिलारी परचम बुलंद करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहने के लिए खुसूसी तौर पर उनके घर मियां चन्नू पहुंची। मरियम नवाज हेलीकॉप्टर के जरिए मियां चन्नू पहुंची। वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर ओलंपियन अरशद नदीम और उनके अहल खाना ने मरियम नवाज का पुरखुलूस इस्तकबाल। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज शरीफ ने अरशद नदीम की वालिदा को अपने साथ बिठाया और काफी देर बातें की। मरियम नवाज ने अरशद नदीम से मुलाकात की और उन्हें मेडल भी पहनाया। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को मुल्क का नाम रोशन करने पर 10 करोड़ रुपए का चेक दिया और गाड़ी का तोहफा दिया। अरशद नदीम की गाड़ी को 92.97 नंबर अलॉट। अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम के अहले खाना के साथ भी मुलाकात की और उनके साथ तस्वीर बनाई। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में रिकॉर्ड 92.97 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हिस्सा ले रही हैं और जिस तरीके से उस दिन आपने देखा कि एक हीरोज़ वेलकम दिया गया अरशद नदीम साहब को। जाने से पहले भी आज से 2 माह पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से वो मुलाकात करके गए थे और उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था पीएम हाउस में और कुछ उनके मसले मसाइल थे, उस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हुई थी और उनके हल के लिए काफ़ी एफ़र्ट किया गया था। तो अब जब वो आए हैं तो आपने देखा कि एयरपोर्ट पे गैर रिवायती अंदाज में वो वेलकम वाटर कैनन सलूट के थ्रू रनवे से ही शुरू हो गया और इसमें बड़ी मेहनत है अरशद नदीम साहब की, उनके वालदैन की, उनके कोच जनाब सलमान भट्ट साहब की। तो ये तमाम लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतना और 32 साल बाद कोई मेडल जीतना ये एक खुशी का मौका है। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये खुशी दुबाला हो गई है 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के बिल्कुल करीब होने के हवाले से। आज वज़ीर आला पंजाब भी तशरीफ़ लेकर गईं और उन्होंने अरशद को घर जाके ऑनर किया मियां चन्नू में और एजाज़ात जो हैं वो भी वहाँ पे दिए गए। मैं समझता हूँ कि ये इनकरेजमेंट होती है हमारे हीरोज़ की और यही मोटिवेशन होती है कि एक कामयाबी के बाद गवर्नमेंट उनका कितना ख्याल करती है, कामयाबी से पहले कितना ख्याल करती है। तो मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती कि ये जिस तरीके से अरशद ने उस दिन कहा कि मैं वज़ीर आज़म का लगाया हुआ पौधा हूँ और उन्होंने यूथ फेस्टिवल का जिक्र किया, तो इस मुल्क में हमेशा कोशिश रही है हमारी, जिस तरह डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का रिवाइवल था, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका ज़रिया माश स्पोर्ट्स के अलावा होता नहीं है। तो जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स शुरू की गई थी और वो नौकरियों का सिलसिला शुरू किया गया था, इसलिए था कि वो एक इज़्ज़तदार रोज़गार कमा सकें, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इफेक्ट ना हो और उनका घर का खर्चा भी चलता रहे और वो खुद कफील भी हों। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा कदम था जो पिछली गवर्नमेंट में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की रिवाइवल हुई। अरशद को इंशाल्लाह ताला एक हीरोज़ वेलकम मिलेगा। अब से कुछ देर बाद वो पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी तैयारे के ज़रिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्तान एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेंगे और 5 बजे इस्लामाबाद की नूर खान एयर बेस पे वो लैंड करेंगे। वज़रा की एक कमेटी उनको रिसीव करेगी और वहाँ पे उनको स्टेट प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा इधर रेड जोन में, वो क़याम करेंगे यहाँ पे और उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में आज उनके ऑनर में स्टेट बैंक्वेट है जिसमें हमने कुछ फ़नकारों को भी दावत दी है, मिली नगमे होंगे और अरशद साहब को एक वार्म वेलकम जो है इस्लामाबाद में दिया जाएगा और उनके हमरा हमने इनवाइट किया है उनके वालदैन को भी, उनके कोच को भी। तो आज जब वो मुल्तान से खसूसी तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उनकी फ़ैमिली उनके साथ होगी, उनकी बेगम, उनके बच्चे उनके साथ होंगे, उनके वालदैन, उनके कोच उनके साथ होंगे और उनको वीवीआईपी स्टेट गेस्ट के तौर पे रिसीव किया जाएगा और एक अच्छा वेलकम दिया जाएगा और स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और हम समझते हैं कि ये बहुत हकीर कोशिश है जो हम कर सकते हैं एक इतने बड़े स्टार के लिए जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पे पाकिस्तान का झंडा जब पेरिस में बुलंद किया
तो आप देखें कि पाकिस्तान का तराना वहाँ पे बजा और 3 झंडे थे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ होता है। तो सब्ज़ हिलाली परचम जो था सबसे ऊपर था, क्योंकि अरशद की जैवलिन थ्रो सबसे आगे गई थी 92.97 पे। तो ये रिकॉर्ड टूटना ओलंपिक्स का, और इस रिकॉर्ड का इंशाल्लाह ताला कायम रहना आगे फ्यूचर में, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इससे काफ़ी कम था। तो ये 92.97 बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम समझते हैं कि ये लाखों नौजवानों को पाकिस्तान में इससे हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी कि एथलेटिक्स की फील्ड में डिस्कस थ्रो है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है, स्विमिंग है, ये सारी चीज़ें हम खुद करते रहे हैं कॉलेज में, और रेसलिंग है, बाकी स्पोर्ट्स हैं। तो ये अरशद की स्टोरी लाखों नौजवानों के लिए मशअल राह है, और मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हमने हिदायत की है कि इस पे एक अरशद की ज़िंदगी पे एक फ़िल्म भी बननी चाहिए, एक टेली फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म बननी चाहिए, एक बायोपिक बननी चाहिए, जिसके अंदर वो पूरी स्ट्रगल दिखाएं कि मियाँ चन्नू के उस देहात में से, उस कस्बे में से एक नौजवान निकला जिसने जब अपनी पहली जैवलिन थ्रो की तो उसने लोकल वहाँ पे मियाँ चन्नू से वो जैवलिन बनवाया, और वो जो नेज़ा बनाते हैं लोग देहातों में मौजूद होते हैं, तो वो नेज़ा बनवाया। और पहली जैवलिन थ्रो करने के लिए अरशद के पास जूते नहीं थे, उसके कोच ने कहीं से जूते सेकंड हैंड लिए, पुराने जूते पहन के वो रन अप लेके उन्होंने वो थ्रो किया। तो ये इन हालात से गुजर के पेरिस के स्टेडियम के अंदर सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करना, और ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, हमारा सबका जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। और जो कल 14 अगस्त की तकरीब है, जो मरकज़ी तकरीब होती है वफाकी हुकूमत की, जिसमें परचम कुशाई की जाती है, वज़ीर आज़म और अरशद नदीम मिल के कल परचम कुशाई करेंगे। और ये भी एक एजाज़ है कि हमारे नेशनल हीरो कल मरकज़ी तकरीब में मौजूद होंगे, और वो परचम कुशाई जो है वज़ीर आज़म के साथ मिल के करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें देखिए, एक खुशखबरी है, खुशी है पाकिस्तानी कौम को, और पूरी कौम ने इसको जिस तरह सेलिब्रेट किया है। देखिए, हम पाकिस्तानी बड़ी रिजिलियंट कौम है। 2 चीज़ें हमारे में मुनफरिद हैं कि जब कोई मुश्किल आती है, कोई सैलाब, जलजला, कुदरती आफत आए, हम इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा चैरिटी पाकिस्तान में होती है, कोई और मुल्क इतनी चैरिटी नहीं करता जितनी पाकिस्तानी करते हैं। और दूसरा, हमें सेलिब्रेट बहुत करना आता है, जब ऐसे मौक़ों पे खुशी के मौके होते हैं हम यकजा हो जाते हैं, हम मिल बैठते हैं। कुछ लोगों ने इसमें भी मनफी रंग भरने की कोशिश की, उनके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं कि इस मनफी सोच से निकलें। जो हर चीज़ में एक मनफी सवाल किया जाता है, मनफी सोच की अक्कासी की जाती है, और सोशल मीडिया पे इस हवाले से भी बातें की जाती हैं। आप छोड़ दें इस बात को, सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान का परचम वहाँ पे बुलंद हुआ, और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो ये हमारा हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद है। वज़ीर आज़म साहब पहले ही मुबारक दे चुके, और आपने देखा जो हीरोज़ वेलकम मिला आज इस्लामाबाद में भी, और वज़ीर आला साहिबा जिस तरह मियाँ चन्नू गई, उन्होंने जो ऑनर किया उनको, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत ही काबिल तहसीन स्टेप था। और घर जा के ना सिर्फ वेलकम करना बल्कि एजाज़ात वहाँ पे देना, तो ये बहुत अच्छी काविश है। और आज इस्लामाबाद में भी इंशाल्लाह ताला एक हीरोज़ वेलकम होगा, और उनके शायान शान यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और वज़ीर आज़म साहब का जो इशाइया होगा वो हम कल बराह रास्त उसको एज़ लाइव जो है वो रिकॉर्डेड उसका हम वर्जन चलाएँगे 14 अगस्त को, ताकि आप पूरी कौम देख सके कि एक हीरो को कैसे वेलकम किया जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते थे। आज रात 12 बजे पाकिस्तान की जो वीज़ा पॉलिसी है वो लॉन्च होने जा रही है, और 126